नमस्कार। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा हमें आस्था, विश्वास और भगवान की असीम कृपा की याद दिलाती है। चलिए इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, जो जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर की स्थापना और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की कहानी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा और उन्हें साकार रूप में देखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की भेंट महान ऋषि नारद से हुई। असल में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके समक्ष ऋषि नारद को भेजा। ऋषि नारद ने राजा को बताया कि उनकी तपस्या सफल हो गई है और भगवान विष्णु स्वयं उनकी सहायता करेंगे। नारद मुनि ने राजा को एक विशेष स्थान पर जाकर दिव्य मूर्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया। एक रात भगवान विष्णु ने फिर से राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें पुरी में एक नीम के पेड़ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस पेड़ से उनकी मूर्ति का निर्माण किया जाएगा और वह मूर्ति जगन्नाथ के रूप में पूजी जाएगी। इस दिव्य निर्देश से प्रेरित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत पुरी की यात्रा की और नीम के पेड़ की खोज शुरू की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद राजा को वह दिव्य नीम का पेड़ मिला। राजा इंद्रद्युम्न ने इस पेड़ से भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया। मूर्ति निर्माण के लिए एक कुशल शिल्पकार की आवश्यकता थी। तब भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए। विश्वकर्मा ने राजा से कहा कि वह मूर्ति का निर्माण करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें 21 दिनों तक एकांत में कार्य करने दिया जाए। राजा ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। 15 दिनों बाद रानी की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। दरवाजा खोलते ही शिल्पकार गायब हो गए और अपूर्ण मूर्तियां पाई गईं। राजा और रानी को चिंता हुई, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने शांति बनाए रखी। उन्होंने कहा कि यह भगवान की इच्छा है और अब यही मूर्तियां पूजी जाएंगी। अपूर्ण मूर्तियों को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचते हैं। इस रथ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा और विश्वास से हर कार्य संभव हो सकता है। हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। यही इस कथा का मुख्य संदेश है।